स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 के समय जो आर्ट एंड कल्चर के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यूज के अंदर थे, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, डाटा है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जनवरी 2023 के जो आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि उसका जो डिस्कशन लेक्चर है हमने ऑलरेडी अपलोड किया है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। तो आप उस डिस्कशन लेक्चर को जरूर से देखिए, उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले उसको नोट डाउन कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें आप अच्छे से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के इस करंट अफेयर मॉड्यूल के बारे में, तो आप देखें कि जनवरी 2023 से हम सब्जेक्ट वाइज जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे अपलोड करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इस मॉड्यूल के अंदर में। इसके अंदर आपका जो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है, आईआर के जो करंट अफेयर्स हैं, आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं जो न्यूज के अंदर रहे हैं, तो मंथली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम अपलोड करेंगे, और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, जब करंट अफेयर्स के वीडियोज जब अपलोड होंगे उसके बाद में। तो आज का जो डिस्कशन लेक्चर है फरवरी 2023 के जो आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स भारत श्री इनिशिएटिव के बारे में। आप देखिए कि 2023 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट को अनाउंस किया गया, तो बजट स्पीच के दौरान ही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बेसिकली जो भारत श्री इनिशिएटिव है उसको वहाँ पे लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स भारत श्री इनिशिएटिव के बारे में, तो भारत श्री इनिशिएटिव बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग में जो इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे उनको डिजिटलाइज करने का एक इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू हमारे जो 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं उनको यहाँ पे डिजिटलाइज किया जाएगा। उसका एक म्यूजियम है वो क्रिएट किया जाएगा हैदराबाद के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एपिग्राफिक जो म्यूजियम है, डिजिटलाइज एक एपिग्राफिक म्यूजियम है, उसको क्रिएट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर हमारे जो 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शंस है उसको डिजिटलाइज करने का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इनिशियल फेज के अंदर में। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के समय में किसी भी डायनेस्टी या किसी भी एम्पायर का अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको जानना है, तो उसके इंस्क्रिप्शन एक इम्पोर्टेंट एविडेंस का रोल प्ले करते हैं उस डायनेस्टी का जो स्टडी है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि इंस्क्रिप्शंस के अंदर में यहाँ तक भी इंफॉर्मेशन होती है कि राजा के द्वारा जो कोई भी किंग हुआ करता था एंशियंट समय में या मेडिवल समय में, राजा के द्वारा कौन कौन से ऐसे जो टाइटल्स हैं उनको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, राजा के द्वारा कौन सी ऐसी बैटल है जिसके अंदर उसको जो जीत है वो मिली है, वो सब जानकारी आपको इंस्क्रिप्शन के थ्रू देखने के लिए मिलती है। तो जो लिटरेरी एविडेंस है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो यहाँ पे कोइंस जो हुआ करते थे कि इंपॉर्टेंट एविडेंस का काम करते हैं हिस्ट्री को स्टडी के पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंस्क्रिप्शंस के ही बारे में, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं एंशियंट सिविलाइजेशंस के समय के देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। एपिग्राफी के बारे में हमने डिस्कस किया कि इंस्क्रिप्शंस का जो स्टडी है उसको ही एपिग्राफी के रूप से जाना जाता है। हिस्टोरियंस के द्वारा इंस्क्रिप्शंस को काफ़ी डिटेल के अंदर स्टडी किया जाता है, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हम अंडरस्टैंड कर सके कि उस समय एम्पायर किस तरीके से हुआ करता था। अगर हम इस भारत श्री इनिशिएटिव के बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हैदराबाद के अंदर जो भारत श्री इनिशिएटिव के थ्रू जो म्यूजियम है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके अंदर हमारा जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ में आप देखिए कि नेशनल बुक ट्रस्ट नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिलेगा इस भारत श्री का जो म्यूजियम है उसके इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी होनी चाहिए। आप देखिए कि 2019 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर है, 2019 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है किनके द्वारा किया गया।
क्या वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था या कौन से समय में किया गया, तो इसका जो ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे एंशियंट सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग में जितने भी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा गवर्नमेंट का है। आप देखिए कि डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 49 आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो एंशियंट मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको कंजर्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का है। आर्टिकल 49 अंडर द डीपीएसपी का जो सेक्शन है उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं जिनके द्वारा यहाँ पे सेंट्रल का जो साइट है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जो साइट है, जिसके बारे में हमने जनवरी 2023 के ही करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जो साइट्स है उसको रेशनलाइज करने का जो यहाँ पे सजेशन है वो दिया गया है पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक म्यूजियम है जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके अंदर 1 लाख जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं उनको यहाँ पे डिजिटलाइज किया जाएगा। काम करने में जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द नेशनल बुक ट्रस्ट है, वो काम करेंगे और हैदराबाद में इसको इस्टेब्लिश करना है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे एंशिएंट जो इंस्क्रिप्शंस है जिनका एक इम्पोर्टेंट रोल हमने देखा हो या जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो एक इम्पोर्टेंट रोल बताते हैं कोई भी डायनेस्टी या सिविलाइजेशन का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, तो आप देखिए कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा हड़प्पा के अंदर में। हड़प्पा के अंदर जो बेसिकली जो सील्स हुआ करती थी, जहाँ पे पिक्टोरियल लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता था। अभी तक जो पिक्टोरियल लैंग्वेज है उसके अंदर क्या मैसेज हुआ करता था वो अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा कि हड़प्पा के उन सील्स के अंदर में बेसिकली जो क्या मैसेज है वो डिलीवर किया जाता था एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन के अंदर में। आप देखिए कि इन सील्स को बेसिकली ट्रेड के परस्पेक्टिव से भी यूज किया जाता था, क्योंकि दूसरी जो सिविलाइजेशंस के जो ट्रेड के जो एरियाज हैं या उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे भी आपको ये जो सील्स है उसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है उसके साथ में जो उस समय वो जो दूसरी जो सिविलाइजेशंस हुआ करती थी उसके साथ भी इन सील का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन है जो आपको हड़प्पा की जो सील्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील्स है वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि अभी तक हिस्टोरियंस के द्वारा वहां पे क्या मैसेज था उसको डेसिफर नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अशोका के बारे में है, आप देखें कि यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा किंग हुआ करता था जिनके द्वारा अपनी जो प्रजा है, अपने जो पीपल्स है उसके साथ में जो कम्युनिकेट है वो किया जाता था इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू में। क्योंकि आप देखिए कि अशोका के जो पिलर्स हैं उनके बारे में आपने रीड किया होगा कि अशोका के कुछ पिलर्स हैं और अशोका ने अपने पिलर्स के थ्रू जो पब्लिक है उससे कम्युनिकेट करता था, अपने जो मैसेज है उसको डिलीवर किए जाते थे। अशोका के द्वारा काफी सारे ऐसे जो टाइटल्स हैं वो भी अडॉप्ट किए गए थे, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है अशोक को। तो अशोक को किन किन नाम से जाना जाता है इसके बारे में आप रीड करना। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उनको जेम्स प्रिंसेप नाम के एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, उनके द्वारा बेसिकली डेसिफर किया गया था कि जो ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है उसका वहां पे यूज किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लैंग्वेज के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो कौन सा लैंग्वेज है उसको यूज किया गया है, तो आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर आपको ब्राह्मरी स्क्रिप्ट है वो देखने के लिए मिलती है। जो प्रकृत लैंग्वेज है, प्रकृत लैंग्वेज आपको इनिशियल फेज में देखने के लिए मिलेगा। लेटर फॉर्म में आपको यहाँ पे जो संस्कृत है उसका भी यूज आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर संस्कृत का यूज किया गया है। और आप देखिए कि संस्कृत का जो काव्य फॉर्म है उसके अंदर में वहां पे लिखा गया है उस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर में जो रुद्रदमन से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको जो समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त जो कि गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है, काफी एक इंपॉर्टेंट माइटी किंग के रूप से हम इनको जानते हैं। तो जो समुद्रगुप्ता है उनका बेसिकली एक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे कि प्रयाग प्रशस्ति के रूप से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद का जो प्रेजेंट नेम है जो प्रयागराज के नाम से किया गया है। तो आप देखिए कि इनका जो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था प्रयाग प्रशस्ति, इनके एक कोर्ट पोइट हुआ करते थे हरिसेना, हरिसेना नाम के एक कोर्ट पोइट है जिनके द्वारा बेसिकली उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा गया था। लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी मिला, अर्लियर फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन जिनको अभी डेसिफर नहीं किया गया है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मरी स्क्रिप्ट को बताया गया, अशोका के इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा गया। लेटर फॉर्म में आपको संस्कृत का यूज देखने के लिए मिलता है। हरिसेना जो कि बेसिकली एक कोर्ट पोइट हुआ करते थे। और आप देखिए कि जो 9 रत्नाज हैं चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, उसके एक इंपोर्टेंट आपको पर्सन है वो हरिसेना देखने के लिए मिलते हैं जो कोर्ट पोइट है।
इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और 9 पर्सन्स कौन कौन है उसके बारे में भी आप रीड करना अगर आपको समय मिले तो, गुप्ता एम्पायर के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है उसके थ्रू काफ़ी सारी डायनेस्टीज से जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश किए गए थे, जिससे कि फ्रेंडली रिलेशन है वो देखने के लिए मिले एक डायनेस्टी से दूसरे डायनेस्टी के रिगार्डिंग में। हम काफ़ी बार ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के बारे में रीड करते हैं, हमारा जो जगन्नाथपुरी है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि उसी जगन्नाथपुरी के समय जब हम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को रीड करते हैं तो उसी समय में हम एक गंगा डायनेस्टी के बारे में भी आपको बताया था, जनवरी के करंट अफेयर के अंदर भी बताया था, आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स है उसमें, कि एक गंगा डायनेस्टी भी हुआ करती थी जो प्रेजेंट समय में जो कर्नाटका का जो रीजन है वहां पे, जिससे कि गुप्ता डायनेस्टी ने अपने जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है उनको इस्टेब्लिश किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्क्रिप्शन जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट पिलर हैं अशोक के, जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जैसे बैराट भी एक जगह है राजस्थान के अंदर में जो विराट नगर बैराट है, जो मत्स्य नगर के अंदर गिरता है, जो आपको मत्स्य नगर महाजनपद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे भी एक बेसिकली इंस्क्रिप्शन है, इनका एक इंपॉर्टेंट पिलर है वो देखने के लिए मिलता है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उनके बारे में आप जानकारी जरूर से रीड करना उनका एक बार आप। भारत श्री इनिशिएटिव डिजिटलाइजेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती है। आप देखिए कि ज्ञान ज्योति नाम का एक फेस्टिवल है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। हमारे जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं उनका 200 बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है स्टूडेंट्स? ज्ञान ज्योति। आपको बेसिकली जो फेस्टिवल है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी है 23 जो जनवरी को, उसका दिन जो बर्थ सेलिब्रेट जो फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप से जानते हैं। तो काफ़ी बार इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे। आप देखें कि आप यूपीएससी के साथ आप दूसरे एग्जाम्स भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इनका ओरिजिनल जो नेम है या इनका जो बचपन का जो नाम है उनको हम मूल शंकर के रूप से जानते हैं। मूल शंकर इनका नाम हुआ करता था, इनको मूल शंकर के रूप से जाना जाता था। क्या ये इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है या इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले आप देखिए कि 12 फरवरी 1824 के समय गुजरात के अंदर इनका बर्थ हुआ। 200 इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसका सेलिब्रेशन किया गया है। हमारे एग्जाम के पर्पज से हर एक पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, अगर उसका 100, 200, 175, 150 या 500, 400 इस तरीके का कोई बर्थ है या कोई उनका जो प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट किया गया है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में, उन पर्सनैलिटीज से रिलेटेड आप जरूर से प्रिपेयर कीजिए। आप देखिए कि हो सकता है कि आप जब मेंस का एग्जाम लिखो 2024 के अंदर में, तो हो सकता है कि आपसे उस समय क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनका एजुकेशन की रिगार्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स थे, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, क्या इनका यहाँ पे नेशनलिज्म के क्या विचार हुआ करते थे। क्योंकि कंपेरिजन ऑफ पर्सनैलिटी का एक टॉपिक है, आपको GS1 का जो पेपर है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। हमारा जो GS1 का जो पेपर है उसके अंदर कंपेरिजन ऑफ पर्सनैलिटी का एक टॉपिक है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी 2023 का जो मेंस है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर और हमारे जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनका बेसिकली जो क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनलिज्म और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी मेंस 2023 के अंदर में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात करते हैं। गुजरात के अंदर जन्म हुआ, 200 बर्थ एनिवर्सरी है, इंपोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर हैं। आप देखिए कि सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो किताब है 1875 के समय इनके द्वारा लिखा गया। आर्य समाज का इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया, जिसके अंदर जितने भी हमारे यहाँ पे अलग से जो प्रैक्टिस हैं, जो सुपरस्टिशंस है जो ऐड हो गए थे हमारे रिलीजन के अंदर में, उनको रिमूव करते हुए एक आर्य समाज इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर आइडल वर्शिप है वो नहीं देखने के लिए मिलती है। मूर्ति पूजा को इनके द्वारा रोका गया। इसके अलावा आप देखिए कि पंजाब हरियाणा के अंदर में 2015-16 के समय में एक टॉपिक काफ़ी बार न्यूज के अंदर में था। 15-16 के समय में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे, जैसे कि जो राम रहीम है, राम रहीम का एक केस सामने आया हरियाणा के अंदर ही। एक रामपाल नाम के भी एक बेसिकली एक पर्सन हुआ करते थे जिनको कोर्ट के द्वारा अलग अलग केसेस के अंदर में कन्विक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली वो सेल्फ गॉड का जो जिस तरीके से जो इमेज है वो बनाई गई है पंजाब और हरियाणा के अंदर में। और आप देखिए कि जो आर्य समाज जो हमारे
महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था, उसका भी जो इन्फ्लुएंस रीजन है ये पंजाब हरियाणा का ही रीजन है। पंजाब हरियाणा या राजस्थान का जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आर्य समाज का ही रिगार्डिंग में जो गौशाला है वो यहाँ पे हरियाणा के अंदर ओपन की गई थी, हरियाणा के अंदर। इसी वजह से आपको टू मच जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो नहीं देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो आप देखिए कि 1875 के समय इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश है उसको इस्टेब्लिश किया गया। सत्यार्थ प्रकाश जो पब्लिश किया गया और इनके द्वारा जो वुमेन एजुकेशन है उसके ऊपर काफी सारा इंपॉर्टेंस दिया गया। इनके द्वारा जो वैदिक एजुकेशन है उसको भी प्रमोट करने के बारे में बात की गई कि हमको हमारे जो वेदों का जो एजुकेशन है उसकी तरफ वापस से लौटने का जो समय है वो आ चुका है। तो बैक टू वेदास का जो एक स्लोगन है वो इनके द्वारा दिया गया था। आप यहाँ पे स्टूडेंट टाइम पीरियड को जरूर से नोटिस करना एक बार। 1875 के समय में इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश है वो चलाई गई है। अब आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए, वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग में इनके द्वारा काम किया गया कि वुमेन का जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना है, वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे इनिशिएट करना है, चाइल्ड मैरिज को अबोलिश करना है। अब आप देखिए कि हम यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में रीड करते हैं कि हमारे ऐसे काफी सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो ही 19th सेंचुरी का जो इनिशियल फेज और लेटर फेज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले हमारे राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय देखिए कि आप जो गिफ्ट टू मोनोथिज्म 1809 के समय उनके द्वारा लिखा गया था, उसके बाद में 1814 में आत्मीय सभा है वो उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1814 के समय आत्मीय सभा है। 1828 के समय क्या स्टैब्लिश किया गया स्टूडेंट्स? ब्रह्म समाज स्टैब्लिश किया गया। और आप देखिए कि उसके बाद में जो सती का जो एक्ट है वो स्टैब्लिशमेंट में आया 1829 के समय। सती प्रथा है उसको अबोलिश कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लेटर फॉर्म में अगर हम बात करें वुमेन्स के रिगार्डिंग ही सती का प्रैक्टिस था। जैसे वुमेन्स के रिगार्डिंग में कोई भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है उसको रिमूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके अंदर भी बेसिकली मेंशन है कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जो डेरोगेटरी हो वुमेन के रिगार्डिंग में। आर्टिकल 51 ए के अंडर में एक प्रोविजन है, कौन सा सेक्शन है वो आप रीड करना, कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है कि ऐसे कोई सोशल लेवल्स जो वुमेन्स के रिगार्डिंग में डेरोगेटरी हो उसको आपको रिमूव करना चाहिए। तो सती का जो प्रैक्टिस है उसको अबोलिश करवाया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि 1856 के समय में कैलकाटा के रीजन से वो बिलोंग किया करते थे। एजुकेशन के रिगार्डिंग में इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। 1856 के समय में उनके द्वारा बेसिकली विडो रीमैरिज एक्ट है उसको पास करवाया गया। काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हैं, जो कैंपेनिंग है उसके बाद में। इसके अलावा आपको ये कपल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। फूले कपल्स के बारे में हम रीड करते हैं। फूले कपल्स हैं जिसमें ज्योतिराव फूले हैं एंड सावित्रीबाई फूले हैं। सावित्रीबाई फूले के बारे में हमने जनवरी का जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो न्यूज के अंदर थे उनके बारे में भी रीड किया था कि सावित्रीबाई फूले देखिए कि जो फर्स्ट महिला टीचर हैं उनका स्टेटस उनको दिया गया है। 6 जनवरी को उनका जो एनिवर्सरी है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देखिए कि 1848 के समय में 1848 के समय में फूले कपल्स के द्वारा बेसिकली क्या इस्टेब्लिश किया गया था? वुमेन्स का जो गर्ल्स का एक स्कूल है उसको इस्टेब्लिश किया गया। डी के कार्वे हैं एक लेटर फॉर्म में, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो बेसिकली उसी टेन्योर के समय में है, जो वुमेन एजुकेशन वुमेन्स के रिगार्डिंग में जो सोशल प्रैक्टिस है उसके रिमूवल के रिगार्डिंग में काफ़ी सारा वर्क है उनके द्वारा कैरी आउट किया गया है। और इस फूले कपल्स के बारे में हमने रीड किया तो आप देखिए कि इन्हीं के द्वारा 1873 के समय में क्या चलाया गया था स्टूडेंट्स? सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर जो सोसाइटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सत्य शोधक समाज का जो इस्टेब्लिशमेंट है, सत्य शोधक समाज का जो इस्टेब्लिशमेंट है ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया 1873 के समय में। और आप अब यहाँ पे टाइम पीरियड को एक बार नोटिस करना कि 1875 के समय में दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनको कि मूल शंकर के रूप से जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश है। सत्य शोधक समाज वहाँ है, सत्यार्थ प्रकाश यहाँ है। तो आसपास का जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वैदिक प्रिंसिपल्स के रिटर्न करना चाहते थे। इंडिया का जो धर्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसको एडवोकेट किया करते थे। सुप्रीमेसी ऑफ वेदा है उसको इनके द्वारा प्रमोट किया गया। इनका जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके एक इम्पोर्टेंट इंस्पायरिंग फिगर के रूप में इनका जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। चाहे स्वराज का जो कॉन्सेप्ट हो, आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत के रूप में हम प्रेजेंट समय में रीड करते हैं
तो सेल्फ रिलायंस के बारे में भी इनके द्वारा बात किया गया था, हमारे जो स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती हैं उन्हीं के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसी समय में हमने जब और अलग पर्सनैलिटीज के बारे में डिस्कस किया तो आप देखिए कि महर्षि हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, जिनके द्वारा जो शांति निकेतन के अंदर आश्रम है उसको स्टेब्लिश किया गया था लेटर फॉर्म में। वहां पे एक टाउनशिप बनता है जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर है, जिसको अभी यूनेस्को हेरिटेज जो साइट है उसके रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो आप देखिए कि 1863 के समय में उनके द्वारा भी एक आत्मीय सभा है उसको बनाया गया था, जिसके थ्रू वो ब्रह्म समाज के जो आइडियाज हैं उनको प्रमोट कर सकें। अगर हम महर्षि दयानंद सरस्वती का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करें तो हमारे जो फ्रीडम हीरोज हैं उनके एक इंस्पायरिंग फिगर हुआ करते थे। जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए, हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे ऊपर रूल है उसको कैरी आउट किया जाए, तो स्वराज का जो रूल है जो 1875 के समय इनके द्वारा प्रोपोगेट किया गया था, इन्हीं के द्वारा जो स्वराज का जो आइडिया है वो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को पहुंचाया गया है कि जो कि 1906 के समय जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, 1906 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, 1906 के कांग्रेस सेशन के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो कौन थे स्टूडेंट्स? क्या दादा भाई नारोजी थे या गोपाल कृष्ण गोखले? क्योंकि एक सेशन के गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके लिए होमवर्क है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले देखने के लिए मिलेंगे, 1906 में आप देखिए दादा भाई नौरोजी हैं। उसके बाद में एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स हुआ करते थे, उसके बाद 1907 का जब सेशन होगा तो उस समय भी यहाँ पे मॉडरेट्स के द्वारा अपना ही जो लीडर है उसको अडॉप्ट किया जाता है, जिसके अंदर में एक कन्फ्लिक्ट जो स्प्लिट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको 1907 का हम सूरत स्प्लिट के रूप से जानते हैं। तो 3-4 यहाँ पे इस तरीके से अपॉइंट किए गए थे मॉडरेट्स के द्वारा। दादा भाई नारोजी का जो नाम है 1906 में क्यों प्रपोज किया गया था? क्योंकि वहां पे उनका इतना रेस्पेक्टेबल नेम था उस समय में कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा उसको अपोज ना किया जाए। और हमारे जो मॉडरेट्स हुआ करते थे 3P का जो कॉन्सेप्ट है, प्रेयर पेटिशन वो फाइल किया करते थे, प्रोटेस्ट वो कैरी आउट किया करते थे, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज उनके द्वारा कैरी आउट नहीं की जाती थी। 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है उसके अंदर में स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार अनाउंस किया गया था कि स्वराज हमारा मेन टारगेट है, उसको हमें अचीव करना है फ्रीडम मूवमेंट के थ्रू में। और आप देखिए कि 1929 के समय में हमने पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया। तो ये स्वराज नाम का जो वर्ड है 1875 के समय में हमारे जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं उन्हीं के द्वारा प्रोपोगेट किया गया था, उन्हीं के द्वारा बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। इनका अगर हम वुमेन का एजुकेशन के बारे में हमने रीड किया, एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, चाइल्ड मैरिज को अबोलिश करने के बारे में बात की, अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको ये अबोलिश करना चाहते थे। बट अगर हम बात करें कास्ट एज ए इंस्टीट्यूशन, क्या उसको ये अबोलिश करना चाहते थे स्टूडेंट्स? कास्ट एज ए इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको अबोलिश नहीं करना चाहते थे महर्षि दयानंद सरस्वती। कास्ट के अंदर जो हेरिडिटरी का जो प्रैक्टिस है उसको ये अबोलिश करना चाहते थे। मीन्स अगर कोई पर्सन है यहाँ पे, कास्ट का जो हेरिडेटरी प्रैक्टिस मीन्स वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन के अंदर वो हेरिडेटरी जो प्रैक्टिस है वो नहीं आनी चाहिए, वो उसके वर्क के बेसिस पे डिसाइड किया जाए, मेरिट के बेसिस पे डिसाइड किया जाए उसको पर्सन का जो कास्ट है वो कौन सा जो सेक्शन है उससे वो बिलोंग करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। उनका सोशल पर्सपेक्टिव क्या था? आइडियल वर्शिप को कंडेम किया करते थे, इसी वजह से उन्होंने आर्य समाज है उसका स्टेब्लिशमेंट किया। आर्य समाज और वैदिक जो ट्रेडिशन है उसके आइडियाज को प्रोपोगेट करने के रिगार्डिंग में एक प्रोपकारणी सभा है वो भी उनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया। प्रोपकारणी सभा है वो इनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया। आप देखिए कि 1813 के समय में जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको अलाउ किया गया था। 1813 का जो एक्ट है उसके थ्रू में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया के लिए विजिट करती हैं, और उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे उनको काउंटर करने के पर्सपेक्टिव से जो डीएवी स्कूल है वो ओपन की गई महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा 1886 के समय में। लाहौर के अंदर पहला स्कूल है वो बनाया गया। अब आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे जो लाला लाजपत राय हैं, जो बाद में साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट के अंदर उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। लाला लाजपत राय की जो डेथ का जो रिवेंज है, जो बदला है, वो किसके द्वारा लिया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर से रीड करना। क्या उधम सिंह के द्वारा लिया गया था या और किसी के द्वारा लिया गया? कौन से हमारे रिवोल्यूशनरी पर्सन हैं जिनके द्वारा लाला लाजपत राय की जो डेथ है उसका एक रिवेंज है, जो बदला है वो लिया जाता है? तो लाला लाजपत राय नाम के जो पर्सन है, गदर पार्टी से रिलेटेड भाई परमानंद नाम के जो पर्सन है, उन वो बेसिकली यहाँ पे जो डीएवी स्कूल हैं उससे जुड़े हुए थे। उनके द्वारा जो आर्य समाज के जो आइडियाज हैं उसको प्रोपोगेट किया गया। वैदिक जो ट्रेडिशन के जो कॉन्सेप्ट है उनके द्वारा यहाँ पे लोगों तक पहुंचाए गए थे।
लाला लाजपत राय हैं, भाई परमानंद हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती से रिलेटेड हैं। और हमारा जो प्रेजेंट समय में पंजाब है, हरियाणा है, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है, ये रीजन बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे आर्य समाज है जो इनके द्वारा स्प्रेड किया गया था, जिसका आपको इफेक्ट आज भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं वो विजिट किए, तो फॉरेन इन्वेडर्स इतने नहीं थे जिससे जितने नंबर में आपको टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम्स का जो संख्या है प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो ऐसे पर्सन है जो उस समय कन्वर्ट हो गए थे, या वनरेबल पर्सन हैं, उनको वापस से अपना जो ओरिजिनल रिलीजन है उसमें यहाँ पे बिलोंग करने के रिगार्डिंग में एक शुद्धि मूवमेंट है वो भी इनके द्वारा चलाया गया था। शुद्धि मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया। आप देखिए कि सदर्न इंडिया के अंदर में हम एक एम्पायर के बारे में रीड करते हैं। एम्पायर का नाम है बहामनी एम्पायर। एम्पायर का नाम है बहामनी एम्पायर के बारे में हम रीड करते हैं। आप देखिए कि बहामनी एम्पायर से रिलेटेड जो पर्सन है वो बेसिकली वो भी यहाँ पे कन्वर्टेड पर्सन हुआ करते थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने आप को जो गुजरात का जो सुल्तान वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, मुजफ्फरपुर शाह नाम के पर्सन है। इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1407 के समय में, वो भी बेसिकली कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे जो लोग उस समय में जिनके द्वारा जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर लिया गया था, उन लोगों को वापस से अपना जो पेरेंट रिलीजन है उसके अंदर लाने के रिगार्डिंग में जो शुद्धि मूवमेंट है वो चलाया गया था महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये एक इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एजुकेशन के रिगार्डिंग में कंट्रीब्यूशन आप देखिए कि डीएवी स्कूल हैं जो प्रेजेंट समय में रन करती हैं हमारे काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर में। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, वैदिक ट्रेडिशन को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में प्रोपकारणी सभा है, सत्यार्थ प्रकाश है, आर्य समाज है। और आप भी ऐसे देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे ट्राइबल्स के रिलेटेड जो पर्सन्स है वो इनके जो आइडियाज़ हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे, जिसमें आप देखिए कि गोविंद गुरु नाम के पर्सन हुआ करते थे, जिनके द्वारा जो संप सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। राजस्थान के अंदर मानगढ़ नाम का एक रीजन है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो रीजन है जहाँ पे भील कम्युनिटी है वो पाई जाती है। तो आप देखिए कि जो गोविंद गुरु हैं उनके द्वारा जो संप सभा का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के जो आइडियाज़ हैं उससे इंस्पायर हुआ करते थे। उसी के बेसिस पे जो संप सभा है उनके द्वारा 1883 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बारे में आप देखिए कि 2022 के समय हमारे जो पीएम है, अक्टूबर का जो मंथ है उस समय में जो मानगढ़ धाम है वहाँ पे विजिट किए थे। इस उस समय वो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि काफ़ी बार आदि महोत्सव है, जनजाति जो आदिवासी जो कम्युनिटी है, ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको काफ़ी बार यहाँ पे प्रमोट किया गया है। रिसेंटली कुछ समय में एक 15 नवंबर में जो हमारे बिरसा मुंडा जी हैं उनका भी जो जयंती है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे हमारे फ्रीडम हीरोज़ के रूप में संताल का रिवोल्ट है, सीडो एंड कानू नाम के जो पर्सन हैं जिनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया, और भी काफ़ी सारे आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। अहोम रिवोल्ट है जो गोमदर कांवर राम के जो पर्सन हुआ करते थे जिनके लीडरशिप में वो चलाया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, आप देखें कि G20 का मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ इस साल। G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो G20 का मीटिंग का प्रिपरेशन चल रहा था उस समय में, क्योंकि G20 की जो मीटिंग है हर एक डोमेन के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है स्टूडेंट। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, कल्चर के पर्सपेक्टिव से, साइंस के पर्सपेक्टिव से, एमएसएमई के पर्सपेक्टिव से। तो अलग अलग एरियाज के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर ऑल ओवर इंडिया उस कैंपेन को चलाया गया था। साल भर काफ़ी सारी जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुई। हर एक डोमेन का जो वर्किंग ग्रुप है उसका मीटिंग वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया अलग अलग सिटीज़ के अंदर में। तो कल्चर का जो मीटिंग है, G20 का जो कल्चर का जो मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, खजुराहो नाम की जो जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, जो बेसिकली छतरपुर का जो रीजन है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के साथ में जो एरिया शेयर करता हुआ जो मध्य प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे छतरपुर सिचुएटेड है, जो कि बेसिकली आपको इलाहाबाद का जो पास का जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। छतरपुर है, सतना है, ये सभी रीजन। वहाँ पे खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो सिचुएटेड हैं, जो कि चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे। तो वहाँ पे जो कल्चरल मीटिंग हुआ। अगर हम बात करें स्टूडेंट टूरिज्म के मीटिंग के बारे में कि यहाँ पे G20 का जो टूरिज्म का जो मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, रण ऑफ कच्छ है। रण ऑफ कच्छ का जो रीजन है जहाँ पे भी बेसिकली आप देखें कि जनवरी के मंथ के समय में एक काइट का जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। जनवरी के समय में हमने कुछ फेस्टिवल्स के बारे में रीड किया था, जिसमें मकर संक्रांति है, उत्तरायण नाम का जो फेस्टिवल है, जो सन का जो मूवमेंट है
उसके पर्सपेक्टिव से हम सेलिब्रेट करते हैं 14 एंड 15 जनवरी के समय में। आप देखिए कि रण ऑफ कच्छ के अंदर ही मालधारी नाम का एक ट्राइब पाई जाती है, उनके द्वारा जो बन्नी ग्रासलैंड है उसको उगाया जाता है। हमारा जो सोल्ट का जो प्रोडक्शन है वो भी रण ऑफ कच्छ के एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखें कि कौन सा ट्राइब पाया जाता है, मालधारी ट्राइब है। कौन सा ग्रासलैंड है, बन्नी ग्रासलैंड है। ये ग्रासलैंड का नाम क्यों मेंशन किया गया स्टूडेंट्स, इस ग्रासलैंड के थ्रू हमारा जो लैंड है जो वेस्ट हो चुका है उसको रिस्टोरेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे किया गया है। मालधारी ट्राइब का एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब आपको यहाँ पे इंडिया का जो टारगेट है, हमारा जो लैंड है जो लॉस्ट हो चुका है, जो डिग्रेड हो चुका है, उसको रिस्टोरेशन का जो टारगेट है, उसका जो टारगेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर तक हमको कितना % जो लैंड है उसको रिस्टोर करना है, उसके बारे में आप जरूर से रीड करना, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से है। तो टूरिज्म का जो मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ स्टूडेंट्स, रण ऑफ कच्छ के अंदर में। कल्चर का मीटिंग कहाँ पे हुआ, खजुराहो के अंदर में। और आप देखिए कि इसके अलावा हमारे यहाँ पे रूरल का जो टूरिज्म है, रूरल एरिया का जो टूरिज्म है उसको भी बूस्ट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ ऐसे विलेज हैं जो UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको यहाँ पे जो रूरल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट विलेज का जो हेरिटेज विलेज का जो स्टेटस दिया गया है, उन विलेज के अंदर भी यहाँ पे प्रमोट किया गया। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर लाडपुर खास नाम का एक विलेज है। मध्य प्रदेश के अंदर आपको लाडपुर खास नाम का एक विलेज देखने के लिए मिलता है कि जो कि रूरल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UNWTO के बारे में अगर हम बात करें, 1976 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। स्पेन का जो कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कल्चरल वर्किंग ग्रुप के जो डेलीगेट्स हैं वो विजिट किए खजुराहो के अंदर में। वो उनके द्वारा वहाँ पे यूनेस्को जो हेरिटेज साइट है, जो 1986 में हेरिटेज साइट का जो स्टेटस दिया गया था, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं उनको वहाँ पे भी विजिट किए गए। यहाँ पे देखिए कि रूरल विलेज के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश का हो या नागालैंड का जो कौन सा विलेज है स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको नागालैंड का जो जिसको रूरल विलेज या हेरिटेज विलेज का जो स्टेटस दिया गया है उस विलेज के बारे में आप जरूर से रीड करना। या हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी काफ़ी बार शेयर किया है, उसके बारे में वहाँ पे भी आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें खजुराहो टेम्पल्स के बारे में, इससे पहले स्टूडेंट्स एक बार आप देखिए कि हमने यहाँ पे कल्चरल वर्किंग ग्रुप के बारे में रीड किया। हमारा जब G20 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था स्टूडेंट सितंबर के समय में, तो आप देखिए कि हमने जनवरी का जो करंट अफेयर है, जनवरी का जो कल्चर का जो करंट अफेयर है, उसमें हमने भासवना नाम के जो एक सोशल रिफॉर्मर हैं 12th सेंचुरी के, जो प्रेजेंट समय में कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ से वो बिलोंग किया करते थे। तो भासुना के बारे में हमने रीड किया जनवरी के करंट अफेयर के अंदर में। आप देखिए कि भासुना के द्वारा अनुभव मंटापम नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जो PM सर के द्वारा जनवरी के समय मेंशन किया गया था कि अर्लियर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ पे 12th सेंचुरी के समय एक अर्लियर फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट के रूप में अनुभव मंटापम है वो देखने के लिए मिलता है। तो जब G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ तो उस समय में आप देखिए कि भारत मंडपम नाम का एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया जिसको कि अनुभव मंडपम से इंस्पायर है वो बताया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि G20 की मीटिंग के दौरान ही कल्चर का एक म्यूजियम है, कल्चर का एक अलग से जो एरिया है वो बनाया गया था, जिसके अंदर इंडिया का जो संस्कृत के एक पर्सन हुआ करते थे, जिनके द्वारा जो संस्कृत लैंग्वेज है उसके बेसिकली जो रिलेटेड जो पर्सन है पाणिनि, उसकी जो ग्रामर से रिलेटेड जो पर्सन है पाणिनि, पाणिनि के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है स्टूडेंट्स, अष्टाध्यायी नाम का जो किताब है वो लिखा गया है। तो उसको भी शो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नालंदा जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो कुमार गुप्ता के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, उसको भी शो किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और काफ़ी सारे ऐसे जो इंस्क्रिप्शंस है जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो कल्चरल लिंकेज को जो शो करते हैं उसको G20 की मीटिंग के दौरान शो किया गया था। हमने सितंबर के मंथ के समय में जो आपको एक रीडिंग लिस्ट है वो शेयर किया था कि आपको क्या क्या रीड करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो G20 के समय में वहाँ पे शो की गई थी हमारे एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है। जब हम सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स रीड करेंगे तो उस समय हम उनको एक बार जरूर से रिवाइज करेंगे, तो उस समय भी आप उनको देख लेना स्टूडेंट्स। आप देखिए कि खजुराहो टेम्पल्स के अंदर में मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ। सबसे पहले हम खजुराहो टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। झांसी के पास में सिचुएटेड है, कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है झांसी से। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खजुराहो टेम्पल्स के बारे में हमने देखा कि जो चंदेला नाम की जो डायनेस्टी हुआ करती थी, आप देखिए कि 8th सेंचुरी से लेकर आपको जो 12th सेंचुरी का जो एरा है उस समय तक आपको काफ़ी सारी ऐसी जो राजपूत डायनेस्टीज हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे गुजरात के अंदर में
सोलंकीज आपको पाए जाएंगे। वहां पे एक सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, जैसे कि खजुराहो जो टेम्पल है वो नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। तो नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के 3 इंपॉर्टेंट स्कूल हैं, जिसके अंदर में एक खजुराहो टेम्पल्स हैं, जो कि यहाँ पे किनके द्वारा बनाया गया, चंदेलाज के द्वारा बनाए गए। सोलंकीज के द्वारा जो बनाए गए, जिसको गुजरात स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के रूप से जानते हैं। और एक आपको यहाँ पे उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया के जो टेम्पल हैं उसके आर्किटेक्चर के कुछ स्कूल्स हैं। और आप देखें कि यहाँ पे 2 राजपूत जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में हमने देखा कि यहाँ से जो सोलंकी हैं वो रूल किया करते थे, यहाँ से चंदेला रूल किया करते थे। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि परमार कहाँ से रूल किया करते थे, परमार कहाँ से रूल किया करते थे। राजस्थान का जो अजमेर है, जिससे वो पर्सन जिनके द्वारा बैटल ऑफ तराइन है जो लड़ा गया था 1191 एंड 92 के समय में, तो चौहान नाम की जो डायनेस्टी है वो रूल किया करती थी अजमेर का जो रीजन है वहां से। और आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जो लालकोट का जो जगह है, प्रेजेंट समय में जो कुतुब मीनार है वहां पे लालकोट हुआ करता था। आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए कि दिल्ली में अलग अलग एरियाज के समय में अलग अलग किंग के द्वारा अलग अलग एरियाज को डेवलप किया गया। जैसे कि तोमर के समय में जब तोमर डायनेस्टी वहां पे रूल किया करती थी, तो उस समय में लालकोट का एरिया हुआ करता था। फिर लेटर फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो शाहजहानाबाद है, हमने जनवरी के करंट अफेयर के अंदर पुराना किला के बारे में रीड किया था। तो आप देखिए कि हुमायूं के द्वारा उस पुराना किला के एरिया के अंदर जो गेट बनवाया गया है पुराना किला का, तो हुमायूं के द्वारा वहां पे अपना जो कैपिटल है दीन पन्ना उसको भी स्टेब्लिश करने की जानकारी है वो मिलती है। और शाहजहानाबाद है जो शाहजहां के द्वारा स्टेब्लिश किया गया, जो चांदनी चौक का एरिया है वहां पे। चांदनी चौक की अभी स्टोरी इस तरीके से है कि वहां पे एक पुल हुआ करता था जिसके अंदर चांद है जो मून है वो रिफ्लेक्ट करता था, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें खजुराहो टेम्पल्स के बारे में, ये छतरपुर के अंदर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के अंदर में यूनेस्को हेरिटेज साइट है। 1986 के अंदर साइट का स्टेटस इनको दिया गया। हिंदुइज्म और जैन के पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पे जो रिलीजन आपको मिलेंगे हिंदुइज्म और जैन के पर्सपेक्टिव से मिलेंगे। तो आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा, क्या बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, क्या बुद्धिस्ट जो यहाँ पे टेम्पल्स हैं वो सिचुएटेड हैं, बुद्धिस्ट केव वहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं है। चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए 950 से लेकर 150 का जो एरा है उस समय में नगारा ऑफ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर जो सैंड स्टोन है उसको भी यूज किया जाता है नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में, जो खजुराहो स्कूल है। यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट फेसिंग जो टेम्पल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि जो इरोटिक आपको एक स्कल्पचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। इरोटिक के रिगार्डिंग में आपको एक बुक का नाम पता होना चाहिए कि वास्याना नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा कामासूत्र नाम का जो किताब है वो चलाया गया था। वास्याना नाम वात सयाना नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा क्या चलाया गया स्टूडेंट, कामा सूत्रा। उसी के इन्फ्लुएंस के रूप में जो इरोटिक स्कल्पचर्स हैं उनको बनाया गया था खजुराहो टेम्पल के अंदर में। अगर हम फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में बात करें तो जो बिरूनी है या उनको बारानी के नाम से भी हम जानते हैं, इबन बतूता हैं, जो कि आपको लेटर फॉर्म में तुगलक के समय भी इनका इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा भी इस खजुराहो टेम्पल्स के बारे में मेंशन किया गया था। अगर हम वहाँ के टेम्पल्स के बारे में बात करें तो केंद्रीय महादेव हैं, लक्ष्मण जो टेम्पल है वो आपको देखने के लिए मिलता है खजुराहो टेम्पल्स के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द खजुराहो टेम्पल्स के बारे में है। आपको ये जो तीनों स्कूल हमने डिस्कस किया, नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की क्या एग्जाम्पल है, क्या उस वहाँ पे रेखा डुअल मिलता है, पंचायतन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अगर आपको देखने के लिए मिलेगा या नहीं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए नॉर्दर्न नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें किलाड़ी एग्जावेशन के बारे में है। किलाड़ी बेसिकली आप देखिए कि अर्बन सेटलमेंट का एक पार्ट है, अर्बन सेटलमेंट का एक साइट है, जो कि आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, संगम लिटरेचर के रिलेटेड है और सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स, हम दिसंबर का जो न्यूज़पेपर जब रीड करते हैं, आपका ये लेक्चर हम दिसंबर 2023 के समय रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप देखिए कि दिसंबर का जब हम यहाँ पे करंट अफेयर्स है न्यूज़पेपर को जब रीड करते हैं तो आपको एक टॉपिक देखने के लिए मिलता है कि तमिलनाडु का जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है। तो उसी सदर्न पार्ट के अंदर में जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे शिवगंगा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये एक्सकावेशन है जो पाई गई है, जिसको कि हम किलाड़ी एग्जावेशन के रूप से जानते हैं, किलाड़ी एग्जावेशन के रूप से जानते हैं। अर्बन सेटलमेंट का एक पार्ट है, ये अर्बन सेटलमेंट का एक साइट है, तो इसके बारे में भी आप रीड करना कि अर्बन सेटलमेंट का एक
साइट है किलाडी एग्जावेशन। स्टूडेंट्स ये टिनी हेमलेट है, वेगई नाम का जो रिवर है, वेगई नाम का जो रिवर है वहाँ पे बना हुआ है। एक्सकावेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया गया। एक्सकावेशन प्रोसेस का जो फाइंडिंग्स है उसके बेसिस पे बताया गया है कि हम 300 बीसी से लेकर 300 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 300 सीई का जो एरा है उसको हम बेसिकली जो संगम एरा के रूप से जानते हैं कि वहाँ पे संगम एरा का समय आपको देखने के लिए मिलता है। अलग अलग जो संगम से उनको ऑर्गेनाइज किया गया। संगम क्या है बेसिकली? संगम इज इक्वल टू द असेंबली। आपको वहाँ पे जो असेंबली है वो देखने के लिए मिलता है। पोइट्स का जो असेंबली है, ऐसा भी माना जाता है कि फर्स्ट असेंबली को जो गोड्स हैं उनके द्वारा भी अटेंड किया गया था। चोला एम्पायर है, अलग अलग एम्पायर्स का जो रूल है वो वहाँ पे बताया जाता है। मदुरई नाम का जो कैपिटल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप देखिए कि जो संगम का जो पीरियड है उसके साथ में आपको इसका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो फाइंडिंग्स है, किलाडी एग्जावेशन का जो फाइंडिंग्स है वो बताते हैं कि संगम का जो पीरियड है और भी इसको बैक साइड में पुश करता है कि और भी पीछे से आपको देखने के लिए मिलता है संगम का जो पीरियड है। तो वैगई वैली सिविलाइजेशन का ये पार्ट है। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको रेज किया जाएगा, क्या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी कोई इन्फ्लुएंस है या उसका उसी का कोई एक्सटेंडेड पार्ट तो नहीं है किलादी एग्जावेशन? तो आप देखिए कि जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को रीड करते हैं स्टूडेंट, जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को रीड करते हैं तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ टॉपिक्स के बारे में रीड करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बेसिकली सदर्न सबसे साउथ का जो साइट है वो कौन सा है स्टूडेंट? सबसे साउथ का साइट आपको महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद देखने के लिए मिलता है। महाराष्ट्र के अंदर में दैमाबाद नाम का जो साइट है वो सबसे साउथ में है। सबसे नॉर्थ के अंदर कौन है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मांद नाम का एक साइट है। सबसे नॉर्थ नाम का साइट है किसका? यहाँ पे जम्मू एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे ईस्टर्न साइट के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ईस्टर्न साइट आपको मेरठ के पास में आलमगीरपुर नाम का एक जगह है। आलमगीरपुर नाम की जो साइट है वो सबसे ईस्टर्न साइट बताया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वेस्टर्न साइट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सा है। आपको साइट्स क्यों पता होनी चाहिए? आप देखिए कि 2019 के समय में 2019 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे 4 साइट्स का नाम दे दिया गया। 4 साइट्स आपको ऑप्शंस के अंदर बता दी गई। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया ऐसा इनमें से कौन सी जो साइट है जो यहाँ बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। तो आपको साइट्स का जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जो प्लेस है, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में रीड करते हैं बट आपको रिवर के बारे में पता होना चाहिए कि रावी जो रिवर है उसके वहाँ पे वो सिचुएटेड है। हड़प्पा नाम का जो साइट है वो बेसिकली। तो क्या इंडस के साथ में इसका जो इन्फ्लुएंस है किलाडी एग्जावेशन का? तो स्टूडेंट्स किलाडी एग्जावेशन बेसिकली जो वहाँ पे उनके जो पोर्ट्स के जो एविडेंस पाए गए हैं उसका जो पिक्टोरियल है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। बट अगर हमें जो प्रेजेंट जो स्टडी है उसके बेसिस पे हमारा जो सबसे सदर्न मोस्ट साइट है वो यहाँ पे दैमाबाद है। तो अभी हम कंप्लीटली जो लिंकेज है उसको शो नहीं किया जा सकता है कि किलाडी एग्जावेशन का जो बेसिकली यहाँ पे जो कंप्लीट लिंकेज है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में हुआ करता था या नहीं हुआ करता था। इसको हमने अर्बन सिविलाइजेशन के एक पार्ट के रूप में डिस्कस किया कि ये अर्बन सिविलाइजेशन या अर्बन साइट का एक पार्ट है। तो आपको प्रेजेंट समय में हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटीज़ हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आप देखें कि हम जब भी अर्बन एरियाज के बारे में रीड करते हैं तो हमको एक इंफॉर्मेशन हम रीड करते हैं कि अर्बन आर द बेसिकली ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी। वहाँ पे कंटिन्यूस आपको ट्रेड है, उसका एक्सचेंज आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि अर्बन सिविलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसी तरीके से वहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। देखिए अर्बन का अगर एरिया है तो वहाँ पे ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जाएगा। कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है वो हमेशा से देखने के लिए मिलेंगी। उस समय में हो सकता है कि माटी का जो मोहर है उनके बेसिस पे यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता हो। तो ब्रिक का स्ट्रक्चर है, लग्जरी आइटम के एविडेंस है। इसके अलावा एक्सटर्नल और इंटरनल जो ट्रेड के जो एविडेंस है वो आपको यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में देखने के लिए मिलते हैं किलाडी एग्जावेशन के अंदर में। इसके अलावा संगम लिटरेचर का जो क्रेडिबिलिटी है उसको ये बेसिकली ऐड करता है, उसका जो क्रेडिबिलिटी है उसको इन्फ्लुएंस करता है किलाडी एग्जावेशन के जो फाइंडिंग्स हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली हैं एग्जावेशन के अंदर में, तो पोट्री के जो एविडेंस है वो यहाँ पे मिले हैं। तो रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है उसका इंफॉर्मेशन ये बताते हैं कि आसपास ही कोई रॉ मटेरियल हुआ करता था जिसके बेसिस पे जो लोकल इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया गया है। वेविंग इंडस्ट्री के एविडेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। डाइंग इंडस्ट्री के जो एविडेंस है, ग्लास बीड इंडस्ट्री है उसके भी एविडेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं।
इवन लोग अपना जो फ्री टाइम है उसके अंदर में किस तरीके से टाइम पास किया करते थे उसके भी एविडेंस वहाँ पे मिलते हैं। इस आर्टिकल को आप गूगल जरूर से करना स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को गूगल करके हिंदू के अंदर जरूर से रीड करना। हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है किलाड़ी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है अगर आपके पास में न्यूज़पेपर प्रेजेंट समय में अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पे गूगल करके इसको जरूर से रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एगेट और कार्नियल जो बीट्स हैं, यहाँ पे देखिए कि ये जो बीट, ये जो फोटो में जो दिखाया गया है कि कार्नियल बीट्स का जो पार्ट है, तो यहाँ पे कुछ लग्जरी जो आइटम्स है एगेट और जो कार्नियल बीट्स हैं उसका भी आपको एविडेंस है वो देखने के लिए मिलता है किलाड़ी एग्जामिनेशन के अंदर में। अगर हम कार्नियल बीट्स के बारे में बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस के समय में इसको अलग अलग टाइप से यूज किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि काफी सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे पोस्ट लाइफ के रूप में, जो नेक्स्ट लाइफ है उसका एविडेंस के रूप में वो बताया करते थे, कुछ साइट, कुछ ऐसी साइट्स के एविडेंस मिलते हैं, तो वहाँ पे ब्यूरियल्स के साथ में इसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द, हमने जो किलाड़ी एग्जामिनेशन है उसके बारे में डिस्कस किया। शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वैगई रिवर है, जो हमारा संगम का जो पीरियड था, संगम का जो लिटरेचर है उसको एविडेंस प्रोवाइड करता है। संगम का जो बेसिकली जो पीरियड है उसको बैकवर्ड ये पुश है इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट साइट के बारे में बात करें, अहमदाबाद नाम का जो सिटी है जो कि हमारे कंट्री का फर्स्ट यूनेस्को हेरिटेज सिटी का जो स्टेटस है, इसको इंटरनल पार्ट ऑफ जो कोर पार्ट है अहमदाबाद का जिसको दिया गया था। आप देखिए कि 2023 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर आया उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दीव की रिगार्डिंग में, दमन एंड दीव का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको यहाँ पे जानकारी ये होनी चाहिए कि अहमदाबाद को जिस अहमद शाह के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1411 के समय में, आप देखिए कि उनका भी जो नाम है ऑप्शन के अंदर मेंशन था, उनका भी जो नाम है ऑप्शन के अंदर मेंशन था। यूपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर्स का जो एनालिसिस है आपको इसी तरीके से कैरी आउट करना चाहिए। ऑप्शन के अंदर भी किसी का नाम अगर मेंशन किया गया है एक भी ऑप्शन के अंदर में, तो उस प्लेस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका जो प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है वो भी हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से, पॉलिटी के परस्पेक्टिव से, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे आपके लिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अहमदाबाद के बारे में अगर हम बात करें, आप देखिए कि तैमूर का जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था 1398 के समय में, तो तैमूर के अटैक के साथ में यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और उसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के अंदर में गुजरात के गवर्नर हुआ करते थे मुजफ्फरपुर शाह। मुजफ्फरपुर शाह नाम के एक पर्सन है जो बेसिकली पंजाब से बिलोंग किया करते थे, तो इन्होंने अपना जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट किया था। और 1407 के समय उस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए इनके द्वारा बेसिकली अपने आप को सुल्तान ऑफ गुजरात है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। इनके बाद में इनके जो ग्रैंड सन है वो पावर के रूप में आते हैं 1411 के अंदर में, और उनके द्वारा यहाँ पे अहमद शाह नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा अहमदाबाद है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब हम अहमदाबाद के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में एक आर्टिकल है जो पब्लिश किया गया बुक्स के रिगार्डिंग में। अहमदाबाद के रिगार्डिंग में 3 किताबें हैं वो पब्लिश हुई हैं जिससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हमारे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अहमद शाह नाम के पर्सन है उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। हमारी फर्स्ट हेरिटेज सिटी है उसका स्टेटस इसको मिला है, अहमदाबाद का जो इंटरनल पार्ट है उसको। उसके बाद में आप देखिए कि 2017 में इसको स्टेटस मिला था। 2019 के समय में जो जयपुर नाम का जो सिटी है जो सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है उसको भी यहाँ पे हेरिटेज सिटी है उसका स्टेटस मिला है। तो ये दोनों सिटीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही अहमद शाह के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था तो उसका मेन मोटिव ये था कि जो कर्णावती एंड एसावल नाम का जो ट्रेडिंग सेंटर है उसके साथ में इसका क्लोजनेस होने की वजह से इसको वहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। अहमदाबाद नाम का जो ट्रेडिंग सेंटर है, ट्रेडिंग सिटी है उसको। आप देखिए कि 1572 के समय अकबर के रूल के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। और अकबर ने जब गुजरात को जीत लिया था, जब गुजरात को कैप्चर किया था अकबर के द्वारा, तो अकबर के द्वारा कौन सा ऐसा मोन्यूमेंट है जिसको बनाया गया था, क्या वो बुलंद दरवाजा है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, रीड जरूर से करना। आर्ट एंड कल्चर का जो आपका बुक है उसमें जाके रीड करना अकबर के समय में क्या क्या जो मोन्यूमेंट्स है वो बनाए गए। हर एक राजा के पर्सपेक्टिव से, हर एक डायनेस्टी के पर्सपेक्टिव से आपको जो मॉन्यूमेंट्स है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप देखिए कि जो अकबर के बाद में यहाँ पे जो ये बेसिकली अहमदाबाद नाम का जो एरिया है 1757 के समय में मराठाज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि 1757 के समय ही बंगाल का जो रीजन है जहाँ पे
प्लासी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। प्लासी के अंदर में वहाँ पे कैप्चर करते हैं बंगाल को, किनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बाद में सभी जो एम्पायर्स हुआ करते थे, जैसे मैसूर का एम्पायर है, यहाँ पे मराठाज का जो एम्पायर है, सभी को वो सब्जुगेट करेंगे। बाहर की जितनी भी पावर्स उनके साथ में आई थी वहाँ पे, जो दूसरी फॉरेन जो कंट्रीज का जो पावर्स है, जो कंपनीज है वहाँ पे आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनको भी यहाँ पे धीरे धीरे जो सब्जुगेट है वो किया जाता है, उनको डिफीट किया जाता है अलग अलग वॉर के समय में। अहमदाबाद का ये फोटो है जिसके अंदर साबरमती आश्रम है उसको दिखाया गया है। तो आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और जो प्रेजेंट सिटी है उसका जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरू ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे 1861 के समय एक टेक्सटाइल मिल है उसको ओपन किया गया, उसी की वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, मैनचेस्टर वो जगह है इंग्लैंड के अंदर में जहाँ पे टेक्सटाइल का जो एक्टिविटी है उसको काफ़ी अच्छे से कैरी आउट किया जाता था। तो ईस्टर्न वर्ल्ड का जो मैनचेस्टर है उसका टाइटल इसको दिया गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। हमारा साइंस के सेक्टर के जो फाउंडिंग फादर्स हैं जिनके द्वारा इंडिया का जो साइंस का जो प्रोग्रेस है जिसको डिसाइड किया गया, विक्रम साराभाई के बारे में हम रीड करते हैं। तो विक्रम साराभाई नाम के जो पर्सन है जिनका इसरो के इस्टेब्लिशमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल है, उन्हीं के द्वारा आप देखिए कि मैनचेस्टर, जो ईस्ट का जो मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, वहाँ के जो मील वर्कर्स हैं उनके लिए रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ वर्क है उनके द्वारा कैरी आउट किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी से 1915 के समय अफ्रीका से वापस आते हैं और जितने भी अफ्रीका के अंदर उनके द्वारा प्रैक्टिस किया गया था, चाहे वो ट्रांसफर मार्च का एक्टिविटी हो, चाहे वो वुमेन्स को ऐड करना हो अपने मूवमेंट के अंदर में, तो सभी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप देखिए कि उनके द्वारा उसका जो रेप्लिका है इंडिया के अंदर इसको कैरी आउट किया गया। हमारे जो गांधी जी हैं उनके द्वारा अहमदाबाद के अंदर एक बेसिकली आश्रम है उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि अफ्रीका का जो एक कॉपी आपको देखने के लिए मिलता है अफ्रीका के अंदर में इनके द्वारा टोल्स्टॉय फार्म है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो उसी का एक कॉपी के रूप में अहमदाबाद के अंदर जो साबरमती आश्रम है इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो जब से गांधी पावर के अंदर में आते हैं, वापस लौट के आते हैं, उसके बाद में आप देखिए कि जो कम्प्लीटली जो अहमदाबाद है, जो कम्प्लीटली जो गुजरात है, जो चरखा है, खादी है, साबरमती आश्रम है और गांधी की वजह से जाने जाने लगा, जो कि मॉडर्न सिटी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको ट्रांसफॉर्म किया गया था एज ए टेक्सटाइल सिटी के रूप में। आज भी इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन है, जो टेक्सटाइल का जो एक्टिविटी है, वो आपको अहमदाबाद और बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात का जो रीजन है वहीं पे ही आपको देखने के लिए मिलता है। 2017 के समय में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है वो दिया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट चरखा के बारे में, तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि जो चरखा का जो एक्टिविटी है, जो सेल्फ रिलायंस के परस्पेक्टिव से गांधी जी के द्वारा प्रमोट किया गया था, बट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो चरखा है उसको वहाँ पे कंडेम भी किया गया था कुछ एसेज के अंदर में, जिसको कल्ट ऑफ चरखा के रूप से हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन 2021 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर है वहाँ पे पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर में कल्ट ऑफ चरखा के परस्पेक्टिव से। तो आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक ऐसे है वो लिखे गए थे, कल्ट ऑफ चरखा है उसके परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट इज अबाउट द श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल के बारे में है, जिसको कि हम लिपाक्सी टेम्पल के रूप से जानते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर ये सिचुएटेड है। आप देखिए कि ये जो श्री वीरभद्र जो स्वामी टेम्पल है, जिसको लिपाक्सी टेम्पल के रूप से भी हम जानते हैं, इसका रामायण के साथ भी इन्फ्लुएंस है, पुराणिक जो लिटरेचर है उसके साथ भी इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। अगस्त्य नाम के जो ऋषि हुआ करते थे उनके द्वारा जो ओरिजिनल जो वीरभद्र स्वामी जो टेम्पल है उसको बनाया गया है, जिसको लिपाक्सी टेम्पल के रूप से जानते हैं। रामायण के अंदर आप देखिए कि जटायु नाम के एक पक्षी हुआ करते थे। यहाँ पे जो लिपाक्सी के अंदर जो पक्षी वर्ड है, जो बेसिकली जटायु को ही यहाँ पे एड्रेस किया गया है इस लिपाक्सी टेम्पल के अंदर भी। अगर हम प्रेजेंट टेम्पल के बारे में बात करें तो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर उनका ये फोटो है वो पब्लिश किया गया था कि G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर होने वाला है। इसी वजह से श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल को रिनोवेट किया गया और इसको यहाँ पे G20 का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे विजिट करे उसके रिगार्डिंग में। अगर हम इस टेम्पल के बारे में बात करें, विजयनगर एम्पायर के समय इसको बनाया गया था। विजयनगर जो एम्पायर है उस समय इसको बनाया गया, आंध्र प्रदेश के अंदर ये सिचुएटेड है। यहाँ पे एक आपको स्नेक का भी बड़ा सा स्टैचू है वो देखने के लिए मिलता है।
और ये जिस हिल्स के ऊपर सिचुएटेड है उसको किस नाम से हम जानते हैं, वो आप रीड करना, आपके लिए होमवर्क है। आप स्टूडेंट्स रीड करोगे ना हर एक टॉपिक को, तो आपको हेल्प मिलेगा इसके रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विजयनगर एम्पायर के बारे में, तो आप देखिए हरिहरा एंड बुक्का नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा 1336 के समय में विजयनगर एम्पायर है उसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और आप देखिए कि इसी विजयनगर एम्पायर के अंदर आपको 3-4 जो डायनेस्टी हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि संगम डायनेस्टी है, सुलवा डायनेस्टी है, तुलवा डायनेस्टी है, और अरिवीडो नाम का जो डायनेस्टी है वो इसी विजयनगर एम्पायर के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस टेम्पल के बारे में, तो यहाँ पे इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड ही कुछ आर्किटेक्ट हैं जिनको वीरन्ना एंड विरूपन्ना के नाम से हम जानते हैं, उनके द्वारा बेसिकली इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है उसको कैरी आउट किया गया। इसके अलावा आप देखें कि विजयनगर एम्पायर के बारे में हमने रीड किया, उसके रिगार्डिंग में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसी के रिगार्डिंग में 2019 का एक प्रीलिम्स का पेपर है, 2019 का प्रीलिम्स का पेपर है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कल्याण मंडपा का जो कॉन्सेप्ट है कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। कल्याण मंडपा नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, वो आपको विजयनगर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। सेक्युलर जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है इसी विजयनगर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में। पुराणिक लिटरेचर के बारे में हमने देखा कि आप देखिए कि भगवान विष्णु से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो पुराण हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके अंदर एक स्कंद पुराण है, अगस्त्य नाम के जो ऋषि हुआ करते थे जिनके द्वारा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल को बनाया गया था। रामायण से लिंकेज के बारे में हमने रीड किया कि यहाँ पे जटायु नाम के जो पक्षी हैं उनको बेसिकली लीपाक्षी में जो पक्षी वर्ड है उसके रूप में उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम इस टेम्पल का जो मेन डिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड शिवा हैं और लॉर्ड वीरभद्र है जिनको यहाँ पे वर्शिप किया जाता है इस टेम्पल के अंदर में। G20 की मीटिंग की वजह से इसको यहाँ पे रिनोवेट किया गया था, इसी वजह से ये न्यूज के अंदर में था। अब आपको एक और जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल जो मंदिर है उसके अंदर में आप देखिए कि आपको एशिया का लार्जेस्ट जो मुराल है, जो फिरोस्को जो पेंटिंग्स है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल के अंदर में। तो सबसे लार्जेस्ट जो मुराल्स है उसको भी यहाँ पे डेडिकेट किया गया है इस टेम्पल के अंदर में, उसके बारे में आप जरूर से रीड करना। स्नेक के बारे में भी वहाँ पे प्रेजेंस है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द मोहिनी अट्टम के बारे में है। मोहिनी अट्टम हमारा क्लासिकल डांस है। इंडिया में कौन कौन से क्लासिकल डांस है रीड करना, उनके बारे में रीड आपको करना ही होगा स्टूडेंट, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे एग्जाम के अंदर जो सक्सेस है वो मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमारे जो क्लासिकल डांस है उसी के अंदर मोहिनी अट्टम है, उसी से रिलेटेड एक आर्टिस्ट है उनका डेथ हुआ, उस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज के अंदर में है। मोहिनी अट्टम के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इसके अंदर बेसिकली 19th सेंचुरी से पहले इसका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है। लॉर्ड विष्णु से डेडिकेटेड है कि लॉर्ड विष्णु का जो फेमाइन वे है उसके पर्सपेक्टिव से जो किस तरीके से उनके द्वारा जो डांस है वो किया गया। और मोहिनी अगर हम वर्ड के बारे में बात करें तो मोहिनी मीन्स जो अट्रैक्ट करने वाला, जिसके द्वारा मोहित कर लिया जाए आपको, तो मोहिनी डांस है वो किया जाता है। इस तरीके का जो ड्रेस है वो यहाँ पे पहना जाता है जिसमें येलोइश बॉर्डर है, वाइट कलर का जो ड्रेस है, जो क्रीम कलर का जो ड्रेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेशली जो डांस है इसको यहाँ पे फर्दर जो प्रोपोगेट किया गया है, इसको पॉपुलराइज किया गया है, उसमें वेदी वेलू नाम के एक पर्सन है जिनका 19th सेंचुरी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। कल्याणी अम्मा नाम की भी एक पर्सनैलिटी है जिनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है मोहिनी अट्टम डांस के रिगार्डिंग में। मोहिनी अट्टम डांस के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है कल्याणी अम्मा है, जिनका प्रेजेंट समय में कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। अभी जिनका जो डेथ हुआ है उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। आप देखिए कि मोहिनी अट्टम के डांसर थे। अगर हम इस डांस के बारे में बात करें तो डांस को जो प्रोमिनेंस है, जो पॉपुलराइजेशन है, वो त्रावणकोर के जो रूलर्स हुआ करते थे। आप देखिए कि त्रावणकोर के रिगार्डिंग में राजा रवि वर्मा हैं जो पेंटर हैं, उनके बारे में भी आपने रीड किया होगा कि वो उसी त्रावणकोर के जो रूलर्स हैं वहां से बिलोंग किया करते थे। कुमार वर्मा नाम के एक रूलर हैं, वो इसी त्रावणकोर के रीजन से बिलोंग करते हैं। तो त्रावणकोर के जो रूलर्स हैं उनका जो डोमिनेशन है या उनका जो रूल है उसके अंडर में बेसिकली जो मोहिनी अट्टम नाम का जो डांस है उसको पॉपुलराइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यूजिक का जो इम्पोर्टेंस है वो भी देखने के लिए मिलता है इस मोहिनी अट्टम डांस के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे जो ग्रेस एंड एलिजियंस ऑफ भारतीयट्टम का जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया जाता है। फुटवर्क काफी ज्यादा जेंटल आपको देखने के लिए मिलेगा। फुटवर्क काफी ज्यादा जो जेंटल है जो मोहिनी अट्टम के अंदर में है।
क्या यहाँ पे जो थंपिंग का जो प्रैक्टिस है वो कैरी आउट किया जाता है फुट के द्वारा? तो स्टूडेंट्स आपको जानकारी होनी चाहिए कि थंपिंग का जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे कैरी आउट नहीं किया जाता है इस मोहिनीअट्टम डांस के अंदर में। फेमाइन डांस ऑफ विष्णु के रूप से भी हम इसको जानते हैं, और लास्या का एक डोमिनेशन एस्पेक्ट है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, और म्यूजिक और सॉन्ग है उसको भी यूज किया जाता है। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे मेन एस्पेक्ट क्या है, क्या लास्या है या म्यूजिक है, तो आपको पता होना चाहिए लास्या का मेन एस्पेक्ट है। ड्रेसिंग सेंस किस तरीके का है, फुटवर्क किस तरीके का है, थंपिंग नहीं होता है, फुटवर्क काफ़ी ज़्यादा एलिजियंस आपको देखने के लिए मिलता है, जेंटल फुटवर्क है वो आपको देखने के लिए मिलता है। भारतनाट्यम के साथ में क्लोज जो इसका एसोसिएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा मोहिनीअट्टम डांस का। और हमारे जो बाकी जो क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी कहाँ का है उसके बारे में रीड करना, भारतनाट्यम कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है उसके बारे में रीड करना। तो सभी डांसेस के बारे में रीड करो जब भी समय मिले, इसी तरीके से आपका जो रिवीजन है वो हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें उड़ीसा के अंदर, आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ एरिया के अंदर उड़ीसा सिचुएटेड है, और वहाँ पे एक माइनिंग का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया झाजपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। स्टूडेंट झाजपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोंडोलाइट नाम का जो स्टोन है वो निकाला जाता है, और स्टोन का क्या यूज किया जाता है, आप देखिए कि जनवरी के समय में हमने रीड किया था हमारा जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसके बारे में, वहाँ पे नॉन हिंदूज को जो कोर एरिया के अंदर एंट्री है वो नहीं दी जाती है। तो आप देखिए कि जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसी का जो रिनोवेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है जो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग में जो कोंडोलाइट स्टोन्स है उसको वहाँ पे यूज किया जाता है, जो कि झाजपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका माइनिंग एक्टिविटी के अंदर में निकलता है। तो आप देखिए कि जब वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी कैरी आउट किया गया तो यहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्तूपा है वो आपको देखने के लिए मिला, एक बुद्धिस्ट स्तूपा है जो देखने के लिए मिला जो 13 ईयर्स ओल्ड है। स्तूपा के रिगार्डिंग में जो नालंदा स्तूपा है वहां पे भी एक स्तूपा पाया गया था, जनवरी के समय में हमने उसको रीड किया था। स्तूपा का जो प्रेजेंस है उसके चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पाथ है जो उसमें सर्कुलर सर्कुलर घूमना है जो यहाँ पे भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया था। रेलिक्स कहाँ पे रखे जाते हैं, मेदी किसको बोलते हैं, बेक्ड जो ब्रिक्स है उनका यूज होता है या अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज होता है सेंट्रल पार्ट या कोर पार्ट के अंदर में, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप रीड जरूर से करना स्तूपा का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में। हमारे जो फेमस स्तूपाज हैं उनके बारे में, जैसे सांची का स्तूपा आप जानते हो, बरहूत का स्तूपा कहाँ पे सिचुएटेड है, बरहूत का स्तूपा कहाँ पे है, चौखंडी स्तूपा कहाँ पे है, उनके बारे में भी आपको जरूर से जानकारी होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो ललितागिरी नाम का एक साइट है जो बुद्धिस्ट के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के अंदर में आपको 3 साइट्स है वो देखने के लिए मिलती हैं। उड़ीसा के अंदर में 3 साइट है, उदयगिरी है, ललितागिरी है, और एक एक जो साइट है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। उन 3 साइट्स को बेसिकली बुद्धिज्म का जो ट्राइंगल है उसके रूप से भी जानते हैं। इस जहाजपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही वो सिचुएटेड हैं, उसके बारे में आप बताना। इसके अलावा अगर हम बात करें जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, 12th सेंचुरी के समय में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी। आप देखिए कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, और अभी हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी रीड किया है। गुप्ता डायनेस्टी के रिगार्डिंग में जो समुद्रगुप्त नाम के पर्सन है उनके बारे में, तो जब भी हम गुप्ता डायनेस्टी को रीड करते हैं तो गंगा डायनेस्टी कर्नाटक के रीजन के अंदर पाई जाती थी। उनके द्वारा जो मैट्रीमोनियल रिलेशंस जो इस्टेब्लिश किए गए थे उन्हें अलग अलग डायनेस्टी से गुप्ता एम्पायर के द्वारा। हमारी जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो हमारा जो उड़ीसा का जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती हैं, उसी के एक पर्सन हुआ करते थे अंतावर्मन चौड़ा गंगा, उनके द्वारा बेसिकली जगन्नाथ टेम्पल को 12th सेंचुरी के समय स्टैब्लिश किया गया था, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको व्हाइट पगोड़ा के रूप से भी जानते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जिसको जनवरी का जो करंट अफेयर्स है उसके समय भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सियांग उनियांग नाम का फेस्टिवल है, इसको यहाँ पे स्प्रिंग के समय में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोअर दिबांग का जो रीजन है जिसमें स्प्रिंग का फेस्टिवल के साथ में वहाँ पे जो आदि कम्युनिटी है, आदि बेसिकली एक कम्युनिटी है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ उसके अंदर पाई जाती हैं। तो आदि कम्युनिटी जो कम्युनिटीज़ का एक ग्रुप है जिनके द्वारा न्यू ईयर के रूप में जो लोअर पार्ट ऑफ दिबांग वैली है जिसके अंदर इसका सेलिब्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है, जो आदि कम्युनिटी के न्यू ईयर के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, सियांग उनियान नाम का जो फेस्टिवल है उसको। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली आदि कम्युनिटी के बारे में, तो आदि कम्युनिटी का जो वर्ड है वो मीनिंग है हिली एरियाज के अंदर रहने वाले लोग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिली एरिया है जहाँ पे पाए जाते हैं।
इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे जो आदि कम्युनिटी है उनके द्वारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इनके अंदर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो भी इनके द्वारा बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है इसी आदि कम्युनिटी के द्वारा। तो उसका सेलिब्रेशन किया गया, उनका न्यू ईयर है जो स्प्रिंग के सीजन का अराइवल के समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सियांग उनियांग नाम का जो फेस्टिवल है उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इस वजह से है, आप देखिए कि हमने काफ़ी बार इस टॉपिक्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे देवदत्त पटनायक नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा संडे का जो मैगजीन होता है द हिंदू का, उसके अंदर एक आर्टिकल है जिसको पब्लिश किया गया था फरवरी मंथ के समय में, कि हमारे जो सुल्तान्स हैं, जो सेंट्स हैं, उनका रेस्टिंग प्लेस है उसके बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली जो मुगल एम्परर्स हैं उनके बारे में बेसिकली डिस्कस किया था कि मुगल एम्परर्स जो हैं उनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो आप देखिए कि मुगल एम्परर्स में अगर हम बात करें बाबर के बारे में, तो बाबर का जो रेस्टिंग प्लेस है वो आपको काबुल के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अपनी होम लैंड है, जो मदर उनका जो होम लैंड हुआ करता था उसी से बेसिकली वो प्यार किया करते थे। उनको डेथ के बाद में वहीं पे दफनाया गया काबुल के रीजन के अंदर में। सेकंड आप देखिए कि हुमायूं है, हुमायूं का यहाँ पे एंट्री के साथ में हुमायूं का जो डेथ है उसके बाद में एक बड़ा सा जो टॉम है वो बनाया गया। इंडिया में फर्स्ट टाइम इतने बड़े लेवल के ऊपर जो टॉम आर्किटेक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हुमायूं की जो बेगम है, जिनको कि हम बागा बेगम के रूप से जानते हैं, बागा बेगम के द्वारा हुमायूं का जो टॉम है वो बनाया गया है दिल्ली के अंदर में। अब देखिए बागा बेगम के द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा उसको फंडिंग किया गया था, उसके बारे में आपको जानकारी उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। आप देखिए कि जनवरी के करंट अफेयर्स के अंदर में जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन के अंदर में जो प्रेसिडेंट हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर में एक गार्डन है जिसको कि मुगल गार्डन का नाम दिया गया था। एडवर्ड लुटियन नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा दिल्ली का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जो मॉडर्न दिल्ली है जिसको हम लुटियंस दिल्ली के रूप से जानते हैं। तो वाइसरॉय हाउस के रूप में जो प्रेसिडेंट हाउस है उसका निर्माण किया गया था 1911 के समय में। और आप देखिए कि उसी समय में मुगल्स का जो लेगेसी है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उस आर्किटेक्ट के द्वारा बेसिकली मुगल गार्डन है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जनवरी के इस समय में जो मुगल गार्डन है उसका नाम है वो चेंज किया गया, उसको अमृत उद्यान का नाम दिया गया है। हुमायूं के बारे में हमने क्यों डिस्कस किया, आप देखिए कि हुमायूं के आर्किटेक्चर के साथ ही यहाँ पे चार बाग ऑफ स्टाइल आर्किटेक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वो यहाँ पे एंट्री लिया था चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा स्टूडेंट्स यही बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो मुगल आर्किटेक्चर का आपको पता होना चाहिए। एक निसात बाग है जिसके बारे में भी हम रीड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो बाबर है, हुमायूं है, हुमायूं के बाद में आप देखिए कि अकबर है, अकबर का फतेहपुर सीकरी के अंदर सिचुएटेड है। फोर्थ आप देखिए कि जहांगीर है, जहांगीर के समय में इनके जो वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, तो वाइफ के द्वारा उनके फादर के परस्पेक्टिव से भी टॉम इदातमुद्दौला है उसको बनाया गया है, जिसमें वाइट मार्बल है उसका यूज फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलता है। तो जहांगीर का कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। फिफ्थ शाहजहां के बारे में बात करें तो मुमताज महल के साथ में उनको दफनाया गया है, जो आगरा के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो अकबर का जो आपको डेक्कन के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिनको कि एक जिंदा पीर का जो टाइटल है वो भी दिया जाता था उस समय में। तो जिंदा पीर का नाम क्यों दिया गया है, उनको बेसिकली वहां पे एक सेंट हुआ करते थे, उन्हीं का जो दरगाह है उसके साथ में उनको दफनाया गया है अकबर को। 1707 के समय अकबर के डेथ के बाद में मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और अलग अलग जो लेटर मुगल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ करते थे। जैसे कुछ लेटर मुगल का नाम है साई आलम, तो उनका साई पालम, पालम नाम का जो एरिया है वहां तक उनका चला नहीं करता था दिल्ली के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मुगल एम्परर्स के टॉम्स के बारे में है। इसको हमने राष्ट्रपति भवन का जो अमृत उद्यान है उसको इस वजह से डिस्कस किया था कि मुगल्स के यहाँ पे इंडिया में अराइवल के साथ ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि लार्ज फॉर्म के ऊपर जो आर्किटेक्चर हैं, जो टॉम्स है वो बनाए गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है, आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको रीड करना है, वहाँ का जो वुडन आर्किटेक्चर है उसके बारे में। आप देखिए स्टूडेंट, जनवरी के समय में एक अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ टर्की के अंदर में। और टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, इंडिया के द्वारा ऑपरेशन दोस्त है उसको चलाया गया था, इंडिया के द्वारा ऑपरेशन दोस्त है उसको लॉन्च किया गया। इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन दोस्त है वो लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो टर्की को प्रोवाइड किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में, कि जैसे टर्की के अंदर अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ और इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूस यहाँ पे पुश कर रहा है यूरेशियन प्लेट को।
और पुश करने की वजह से हमारे जो हिमालयन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हैं। तो इसकी वजह से कभी ना कभी अगर हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक अगर आता है तो कश्मीर का जो मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसमें उरूसीज आपको देखने के लिए मिलता है, उरूसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो यहाँ पे थ्रेट है उसको, ये इस तरीके का हाई इंटेंसिटी का जो अर्थक्वेक है वो, तो उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न है वो यहाँ पे रेज किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कश्मीर के बारे में, तो इनिशियल फेज ऑफ मेडिवल एरा के समय में आप देखिए कि उत्पाला नाम का एक डायनेस्टी हुआ करता था। आपको यहाँ पे करकोता नाम का जो डायनेस्टी है वो भी देखने के लिए मिलता है, और ललित आदित्य मुक्तापिदा नाम के जो पर्सन है वो एक रूलर्स हुआ करते थे जिनके द्वारा काफ़ी सारा जो आर्किटेक्चर है उसका डेवलपमेंट किया गया है। पर लेटर फॉर्म ऑफ अगर हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करें, वहाँ पे वुड का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। निसात बाग है, जैसे हुमायूं टॉम बनाया गया ऐसे एक निसात बाग है वो भी वहाँ पे बनाया गया था जहांगीर के एरा के समय में। वहाँ पे एक जामा मस्जिद है जिसके अंदर भी वुड का जो यूज़ है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप वुड के आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से ज़रूर से रीड करना। कश्मीर के अंदर यहाँ पे हम वुड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, आप देखिए कि क्रिकेट जो एक स्पोर्ट्स है उसके अंदर जो बैट का जो यूज़ किया जाता है उसके रिगार्डिंग में जो भी इंडस्ट्री है वो कश्मीर के अंदर सिचुएटेड है। कश्मीर के अंदर जो वहाँ पे विल्लो नाम का एक वुड हुआ करता है जिसके रिगार्डिंग में जो बैट्स हैं, जो क्रिकेट के जो बैट्स हैं वो वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन, उसका जो वुड आर्किटेक्चर है उसके बारे में रीड करना कि वुड का किस तरीके से आर्किटेक्चर्स वहाँ पे बनाए गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन है। हमारे फरवरी के समय में सियांग उनियान जो फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में बुद्धिस्ट साइट मिली है, तो 3 कौन कौन सी साइट्स है उसके बारे में रीड करना, मोहिनी अट्टम के बारे में। तो यही है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाटा, जिनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कीजिए। हम सभी करंट अफेयर्स आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पहले आर्ट एंड कल्चर के जो 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो पॉलिटी और आईआर के जो करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटी प्लस में आईआर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। सभी टॉपिक्स को आपको जल्द ही जो 31 जनवरी है, 31 जो जनवरी का जो दिन है 2024, उससे पहले हम 2023 के जो कंप्लीट करंट अफेयर्स हैं उनको वहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।